करता हूं और आज की सभा में आप सब पधारे भाइयों बहनों को, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, और एक को छोड़ के सभी बहनों को, मेरी पत्नी भी यहाँ है। कहाँ हो पत्नी? बैठ तो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को 3 महीने पहले घोषित कर दिया, चुनाव के 3 महीने पहले, और घोषित होते ही कौन आए उनका प्रचार करने? आसाम का मुख्यमंत्री आया सबसे पहले। आया कि नहीं आया? आसाम का मुख्यमंत्री आया बीनागंज, आके उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं जानता कौन प्रत्याशी है, मुझे पता नहीं क्यों बुला लिया। ये मन से कहा उसने, रिकॉर्ड है। उसके बाद आए नरेंद्र सिंह तोमर, उसके बाद आए शिवराज सिंह कुमराज। एक बार तो शिवराज सिंह बाईपास से निकल गए, लेकिन फिर कुमराज आए, तो इकट्ठी करी भीड़ लगा लगा के, लो भाई सब अधिकारी कर्मचारी लग गए दबाव बना बना के। उसके बाद आए प्रहलाद पटेल, तो तंबू आधा खाली। उसके बाद आए सिंधिया जी, तंबू आधा खाली। और आज भी जो अमित शाह आए, यहाँ भी आए, रावगढ़ भी आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग तो कम थे, ब्यावरा राजगढ़ इधर से गुना से लोग बुलाए हुए। छाछोड़ा बीनागंज के लोगों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। धन्य आप लोग कि आप इनकी भाषण सुनने बहुत कम संख्या में गए। गांव से मुझे बल्लू भाई बता रहे थे कि गाड़ियां खाली आगे कोई बैठा है, क्योंकि चाचौड़ा के लोग इनको नकार चुके हैं। फिर साहब, टिकट मिलने के बाद जो घटनाक्रम हुआ आप सब ने देखा, मुझे बताना नहीं है, आप सब जानते हैं जो घटनाक्रम जैसा हुआ जो चल रहा है। मुझे लोगों ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी ने अपनी सखियों से कहा और भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं, जबरदस्ती मुझे लड़ा रहे हैं, मैं तो दिल्ली रहना चाहती हूँ मेरे पति के पास। तो ये भाजपा आज विचलित है, घबराई है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि लक्ष्मण सिंह और जयवर्धन सिंह इतने बड़े नेता हम कहां हो गए कि अमित शाह आ रहे हैं तो अरे भाई, तुम राष्ट्रीय स्तर के नेता हो तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लड़ो। खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, कमलनाथ जी, भाई साहब दिग्विजय सिंह जी, और भी लोग हैं। ये हमारे राष्ट्रीय कद के नेता हैं, तो इनसे लड़ो। इनसे लड़ नहीं पा रहे हो, हम दोनों के विधानसभा में आ रहे हो और यहाँ भी जन समर्थन नहीं मिल रहा हो, तो अपनी पोल खोल के जा रहे हो। पोल खोल गई है तुम्हारी कि जनता तुम्हारे साथ नहीं है, और ये सूचक है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनेगी कि दो दिल्ली में, और यहाँ बनने का तो 2024 में और 2023 में अभी तो यहाँ बनने का सवाल है ही नहीं, क्योंकि टेलीविजन के सारे सर्वे जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ इनकी सरकार नहीं बन रही। जब मुझे पता चला कि अमित शाह जी आ रहे हैं, तो मैंने 3 सवाल उनसे रखे, जिसकी उम्मीद मैं कर रहा था आज वो जवाब देते, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनको जवाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देना चाहिए, देते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे देते हैं, तो यहाँ चाचौड़ा बीनागंज में क्यों नहीं दिया? मेरा पहला सवाल था अमित शाह जी से कि आपकी पार्टी का संचालन एक 302 का अपराधी बीनागंज चाचौड़ा में कर रहा है कि नहीं? उसको लोअर कोर्ट ने 302 का मुजरिम बताया है, कोर्ट ने बताया है। वो मंच पे घूम रहा है, प्रचार कर रहा है। शिवराज आया उसके साथ मंच पे, तो और आज भी हो गई, आसपास तो हो गई, मंच पे भी होगी। आप कैसे गृह मंत्री हैं और क्या देश की कानून व्यवस्था आप संभालेंगे जब एक 302 का मुजरिम आपके मंच पर है? जवाब दीजिए। उसका जवाब नहीं आया। दूसरा मेरा सवाल था अमित शाह जी से,
और आज फिर वही सवाल कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक जवाब नहीं आएगा अमित शाह जी का। दूसरा मेरा सवाल यह है, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है और कानून व्यवस्था का ये बड़ा ढोल पीटते आ रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधारी। अभी 4 दिन पहले नरसिंहपुर जिले के सिहोरा थाने की घटना मैं आपको बता रहा हूं, अखबार में छपी है, आप लोग देखिए न्यूज में। क्या घटना कि वहां तंत्र मंत्र के लिए एक व्यक्ति की नरबलि करी गई। नरबलि एक व्यक्ति की गर्दन काट के नरबलि की गई। लोग कहते हैं कि अमित शाह बड़ा असरदार है। मैं कहता हूं इनकी सरकार हत्यारी है और धारदार है। धार से बेचारे उस निर्दोष की गर्दन काट दी। कोई गरीब परिवार का आदमी होगा, किसी अमीर की गर्दन तो ये काटेंगे नहीं, ना कोई काटना चाहिए। बिल्कुल ये नरबलि की घटना, विभत्स घटना 2023 में आज हम खड़े हैं, इसका जवाब बोल दें। तीसरा सवाल ये है कि यहाँ जितनी पाइप बिछी है पूरे गुना जिले का, मैं जानता हूं पूरे मध्य प्रदेश में भी ये हर घर नल। कहां है हर घर नल, बताओ क्या हाल है गांव में, देख लो जाकर। और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बीनागंज में भी हुआ है, पाइपलाइन घोटाला। और मुझे बताया, हमने जब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करी, भाग गया ठेकेदार, मैंने FIR दर्ज कराई और ठेकेदार आके कहता है मैं अमित शाह का आदमी हूं। कहता मैं अमित शाह का आदमी हूं, मुझे कुछ मत करना। तो ये अमित शाह जी बताएं कि करोड़ों का घपला जो हुआ है, ये सब आपका ही नाम क्यों ले रहे हैं, किसी और का नाम क्यों नहीं लेते? अब साथियों, जब ये हार की कगार पर आ गए हैं तो परसों की एक घटना बताऊं। रात की भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के एक रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की गाड़ी में बैठकर रात के अंधेरे में SDM घर आए, डब्बा लेकर, इतना बड़ा डब्बा लेकर, झोला लेकर आए। और हमारे साथी सजग जो बैठे हैं हमारे प्रहरी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने देख लिया, वीडियो बनाया तो भाग के चले गए। मैंने पूछा अधिकारियों से, मैंने कहा भाई ये क्या है? तो बोले साहब मिठाई का देने गए होंगे दिवाली। तो मैंने कहा मिठाई रात के अंधेरे में काहे को गए और काहे को गए जब मिठाई देने गए? जब वीडियो बनाने लगे तो भगने की क्या जरूरत थी? और दिन में जाके कोई अगर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। मिठाई उस डब्बे में, झोले में क्या था? अरे नोट होंगे ही नोट, और क्या होगा? ये अधिकारियों को खरीदने तक की नौबत पे आ गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग से हमने आवेदन दिया है, वहां तक उतारा है, इसलिए बोर्ड लगाया है पुरातत्व विभाग ने कि ये किला छीनने के लिए सिंधिया ने हमला किया था। सिंधिया को यहां से भगा के पुनः हमारे पूर्वजों ने राज कायम किया। ये तुम्हारी सरकार में लिखा। अब ये हमारे जयवर्धन के पीछे बहुत हाथ धो के पड़े। अरे ऐसा क्या पाप कर दिया हम दोनों ने? हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। पर इन्हीं की सरकार ने उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किसको दिया? जयवर्धन को मिले। इतने झूठे लोग हैं ये, इतने झूठे लोग हैं। उत्कृष्ट विधायक का पद हम दोनों को दिया और हमारे पीछे पड़े, कह रहे इनको वोट मत दो। अरे इनसे झूठा कौन हो सकता है? इतने झूठे लोग हैं। फिर ये आज अमित शाह कह गए कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ अपने पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसी की चिंता नहीं। इन्हें ये पता नहीं है कि टिकट जो देता है वो अध्यक्ष देता है पार्टी का। कोई पिता अपने पुत्र को टिकट नहीं देता है। दिग्विजय सिंह जी ने पार्टी अध्यक्ष का पद 30 साल पहले छोड़ दिया था। जब वो पार्टी अध्यक्ष से फिर मुख्यमंत्री बने, पद छोड़ दिया था और 20 साल से मुख्यमंत्री नहीं है, तो जयवर्धन को टिकट दिग्विजय सिंह जी कहां से दे सकते हैं? ये तो पार्टी ने दिया है, AICC अध्यक्ष ने दिया, PCC अध्यक्ष ने दिया। तो तुम्हें ये पता नहीं, तुम इतने बड़े ऊंचे पद पे बैठे हो,
भारतीय जनता पार्टी के चलाते तुम्हें ये पता नहीं है कि जो टिकट मिलता है वो पार्टी अध्यक्ष देता है, किसी कोई बाप अपने बेटे को टिकट नहीं देता। अरे हमारी कोई बपौती पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी हमारे शहीदों की पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो दिन रात मेहनत करते हैं। ये उनकी अनुशंसा से टिकट दिया है, जहां भी टिकट दिया है और सर्वे कर दिया है। और सर्वे ऐसा है कि हमारी 140 सीट आ रही है, उसमें से एक भी सीट कम न अमित शाह कर सकता, न नरेंद्र मोदी कर सकता। और ये लल्लू पंचू जो आए थे, इनकी तो क्या औकात है, इनकी कोई औकात नहीं। अब ये दो बड़े नाम है ना, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आने वाला समय देखना, तुम आए हो राघोगढ़ चाचौड़ा में, राघोगढ़ चाचौड़ा से तुम्हारे खिलाफत की एक आवाज बुलंद हो गई है। इन साथियों ने, इस जनता ने आवाज बुलंद कर दी है। अमित शाह और मोदी सुन लेना, हम आएंगे और हम यहीं तक नहीं रुकने वाले। विधानसभा चुनाव के बाद हम पूरे देश में घूमेंगे, हम गुजरात में जाएंगे और तुम जब चुनाव लड़ोगे तुम्हारे खिलाफ हम भी प्रचार करने आएंगे। हमारा एक पत्ता प्रचार करने आएगा। और जब तक 2024 में तुम्हें उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, भगवान राम की सौगंध खाकर कहता हूं, चैन से नहीं बैठे। तुम बहुत गलत जगह आ गए हो अमित शाह, तुम बहुत गलत जगह आए हो। इसका जवाब 2024 में तुम्हें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता देगा और तुम्हें हराकर घर बिठाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन दल करेंगे। आइए 17 नवंबर को हम लोग हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद।